हूँ फाइनली ला कासा दी पेपल एके मनी हाइस्ट के पार्ट 5 वॉल्यूम 1 के बारे में, जो कि एक हिसाब से मनी हाइस्ट का सीजन 5 ही है। बट इस सीजन को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है, जिसके पहले पार्ट के 5 एपिसोड्स को 3 सितंबर से रिलीज किया जाएगा और बाकी 5 3 दिसंबर से। यानी कि पार्ट 1 के खत्म होने के बाद हमें पूरे 2 महीने का ही वेट करना होगा, जिसके बाद जाकर हमें फाइनली मनी हाइस्ट का एक प्रॉपर एंड देखने मिलेगा। जिस एंड में कौन हारेगा कौन जीतेगा उसका अंदाजा तो हम सभी फैंस को पहले से ही है। साथ ही साथ ये चिंता भी कि इस बार कोई भी फेवरेट कैरेक्टर मारा ना जाए, जैसे इसके 4th सीजन में नैरोबी के कैरेक्टर को खत्म किया गया है। और जिस सिचुएशन में सारे के सारे कैरेक्टर्स को फंसाकर 4th सीजन खत्म हुआ था, वो एक तरीके का क्लिफ हैंगर ही है, जिसकी कंटिन्यूएशन अब हम जाकर इसके पार्ट 5 में देखेंगे, जिसका अब ऑफिशियली ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें नेटफ्लिक्स की तरफ से चालाकी दिखाते हुए कम से कम डिटेल ही रिवील की गई है, जैसा नेटफ्लिक्स की तरफ से हर बार किया जाता है। तो अब क्या है वो डिटेल और ट्रेलर को लेकर मेरी क्या राय है, चलिए अब उन सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो मनी हाइस्ट को लेकर ऑडियंस बटी हुई रहती है, जिनमें से कुछ ऑडियंस को ये शो पसंद आता है और कुछ को नहीं, और जिन्हें नहीं आता है उनमें से कई सारे लोगों ने मनी हाइस्ट की सीरीज को देखा ही नहीं होगा, क्योंकि उनकी राय ऑलरेडी सेट है कि वो क्रिमिनल्स पर बेस्ड स्टोरी क्यों देखे। ऐसी ही सोच उनके दिमाग में डाली गई है हमारे इंडिया के कुछ महान लोगों की तरफ से, क्योंकि वो लोग सरकार की आलोचना होते हुए देख नहीं सकते। लेकिन कभी कभी उनकी तरफ से इतना ज्यादा ओवर कर दिया जाता है कि वो लोग ये भूल जाते हैं कि ये सीरीज एक फ्रिक्शन बेस है, जिस सीरीज में सारे के सारे क्रिमिनल्स अपनी ही बैक स्टोरी से बने हुए है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ की सरकार करप्ट है। तो ऐसी करप्ट सरकार को लेकर लोगों का गुस्सा भी चलता रहता है, जिस बीच प्रोफेसर प्लान बनाता है, जिसके बाकी के रिजल्ट हमने ऑलरेडी इसकी सीरीज में देख रखे हैं कि किस तरीके से प्रोफेसर ने बुरी से बुरी सिचुएशन में भी अपनी टीम को संभाल कर रखा था। लेकिन इस बार की सिचुएशन अलग है, क्योंकि अब सबसे बड़ी मुसीबत में प्रोफेसर की टीम के अलावा प्रोफेसर खुद फंसा हुआ है, जो एक तरीके का प्रोफेसर के लिए चेकमेट ही है। यानी जिस चार्ज के साथ इसके सीजन 4 को एंड करने की कोशिश की गई थी, मींस के प्रोफेसर के रिटर्न आने से जिस जादू को हमने 4th सीजन में बहुत ही ज्यादा मिस किया था, तो उस पर ब्रेक एलिसिया ने आकर लगा दिया है, प्रोफेसर को बंदी बनाकर। अब वो चीज कहीं ना कहीं हमें हिंट यही देती है कि इसके पार्ट 5 में, यानी कि पार्ट 5 वॉल्यूम 1 में प्रोफेसर का जादू थोड़ा कम देखने मिलेगा, क्योंकि ट्रेलर में वो कमान रकेल ने संभाल रखी है जब सभी की सभी उम्मीद टूट गई थी। और ऑब्वियसली वो उम्मीद नैरोबी के मरने से लेकर टोक्यो के पकड़ने तक की है, जिसे ट्रेलर में टीज कर ये बता दिया गया है कि टोक्यो सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करेगी और गांधिया के कैरेक्टर की हालत भी बुरी करेगी। यानी कि उससे ही उसी के ट्रैप में फंसाकर वो सभी को अपने इशारों पर नचाने वाली है। यानी कि उसकी पूरी की पूरी टीम, जो अंदर पूरी के पूरी प्रिपरेशन के साथ बैठे हुए हैं बाहर से आ रही मिलिट्री का सामना करने के लिए, जिन्हें अवार्ड लुइस की तरफ से दिया गया है। लेकिन ट्रेलर हमें लुइस की वो कंफर्मेशन एलिसिया के प्रोफेसर के पकड़ने के बाद ही मिलती है। फिलहाल तो ऐसा ही ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, जिसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं। यानी कि यहाँ पर सिचुएशन कुछ और ही होगी, तभी जाकर लुइस ने अपने लोगों को पूरी तरीके से फुल फोर्स में अटैक करने का ऑर्डर एंजल की आंखों में डालते हुए दिया है। लेकिन इसी बीच ट्रेलर में कोई चीज अगर थोड़ा सा भी परेशान कर रही है तो वो है बर्लिन की बैक स्टोरी, जिसमें अब एक और बैक स्टोरी टोक्यो की भी ऐड कर दी गई है, जिस सीन में हम टोक्यो के कैरेक्टर को मिगेल एंजल सिल्वेस्टर के कैरेक्टर के साथ देखते हैं। यानी कि सीजन 1 के पहले एपिसोड की शुरुआत जो रॉबरी से की गई थी टोक्यो की, उसकी बैक स्टोरी हमें यहाँ पर दिखाई जाएगी, जिसमें यही एक्सप्लेन किया जाएगा कि मिगेल एंजल का कैरेक्टर किस तरीके से पुलिस के हाथ पे चढ़ा था। और डेफिनेटली टोक्यो ये सारी की सारी यादें उसी टाइम पर याद करेगी जब सिचुएशन काफी बुरी होगी। और वो सिचुएशन भी हम इस ट्रेलर में बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि आर्मी वाले फुल चार्ज के साथ अंदर घुसने की प्रिपरेशन कर चुके हैं। इसके अलावा बात करें गंध्या की, तो गंध्या का जादू इस एपिसोड में तो चलने वाला है नहीं, क्योंकि उसकी हालत ऑलरेडी, जैसे कि मैंने बताया, टोक्यो ने बुरी कर रखी है और वो लोग उसे अब अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे, जिसके एंड के रिजल्ट को देखने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। इसके अलावा अब आ जाए बर्लिन की बैक स्टोरी पर, तो बर्लिन की भी बैक स्टोरी में हम उसे एक नए कैरेक्टर के साथ ही देखते हैं, जिस कैरेक्टर का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक्टर का पता है, जो है पैट्रिक टिएडो। अब उनका कैरेक्टर शायद इस मनी हाइस्ट के आगे के एपिसोड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसीलिए उसकी बैक स्टोरी बर्लिन के साथ क्रिएट की गई है, जिसमें वो दोनों शायद बाकी और किसी टीममेट्स के साथ मिलकर किसी तरीके के गोल्ड को एक्सचेंज करने वाले हैं, जिसे हम ट्रेलर के इस सीन में काफी साफ तरीके से देख सकते हैं। और इस सीन में अगर आपको ये कैरेक्टर काफी ज्यादा नहीं लग रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये बर्लिन की वाइफ टिटियाना है, जिसे हमने उसके पहले के ही सीजन में देखा है। और बात रही रिकल की आखिर में, तो जैसे
जैसे कि मैंने कहा आपको स्टार्ट में कि इस सीजन में रिकेल ही छाई रहेगी टोक्यो और मोनिका के साथ, यानी कि इस बार हमें फीमेल लीड्स के भी एक्शन देखने मिलने वाले हैं। और जी हाँ, उनकी प्लानिंग भी। जिन सभी को मिलाकर ये सीजन कितना ज्यादा एक्साइटेड रहेगा और किस क्लिफ हैंगर पर जाकर खत्म होगा उसका पता अब हमें 3 सितंबर को ही चलेगा, जिसमें इस बार एक्शन भरे पड़े हैं और शायद से काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स भी, जो अगेन इसके 4th सीजन में मिसिंग थे। बाकी अब रही बात शो के हिंदी में रिलीज होने की, तो जी हाँ 3 सितंबर को ये शो हिंदी में भी रिलीज होगा। जिन सभी डिटेल्स को लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और हाँ इस वीडियो को लाइक कर भी। बाकी चलिए अब खत्म कर देते हैं वीडियो को भी यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो अब चलिए मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।